श्री कृष्ण का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहले कौन सी छवि उभरती है? सिर पर मोर पंख, पीतांबर, अधरों पर मधुर मुस्कान और हाथों में बांसुरी। शायद कोई ऐसा भक्त होगा जिसने श्री कृष्ण की कल्पना बांसुरी के बिना की हो। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर केवल गोप गोपियां ही नहीं, बल्कि गाय, पक्षी, वृक्ष, यमुना की लहरें और यहाँ तक कि प्रकृति का कण कण भी मानो मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन क्या आपने कभी एक बात पर ध्यान दिया है? वृंदावन की लगभग हर लीला में बांसुरी का वर्णन मिलता है, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका पहुंचते हैं, बांसुरी मानो मौन हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या श्री कृष्ण ने सचमुच बांसुरी बजाना छोड़ दिया था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते? आज हम इस रहस्य को शास्त्रों, वैष्णवाचार्यों की व्याख्याओं और भक्त परंपरा के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। भगवान कोई भी कार्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं करते। उनकी मुस्कान, उनका चलना, उनका मौन और यहाँ तक कि उनकी बांसुरी भी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी। वैष्णव संत कहते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी भगवान का वो दिव्य आह्वान थी जो हर जीव को अपनी ओर बुलाती थी। जब बांसुरी बजती थी तब केवल संगीत नहीं गूंजता था, बल्कि भगवान का प्रेम पूरे ब्रज में फैल जाता था। इसलिए भागवत में वर्णन आता है कि बांसुरी की धुन सुनकर गाय चरना भूल जाती थी, हिरन स्थिर हो जाते थे, पंछियों का कलरव रुक जाता था और यमुना की लहरें भी मानो ठहर जाती थी। ये कोई साधारण संगीत नहीं था, ये प्रेम का ऐसा स्वर था जिसे सुनकर प्रकृति भी स्वयं को भूल जाती थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा। श्री कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए निकल पड़े। उस दिन केवल दो भाई वृंदावन से नहीं गए थे, उस दिन वृंदावन की सबसे मधुर धुन भी मानो उनके साथ चली गई थी। गोपियां रोती रही, यशोदा मैया की आंखें भर आई, नंद बाबा मौन रह गए। लेकिन किसी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि जिस बांसुरी की धुन पर पूरा ब्रज जीता था, वही बांसुरी अब पहले जैसी कभी सुनाई नहीं देगी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या किसी शास्त्र में ये लिखा है कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद बांसुरी बजाना पूरी तरह छोड़ दिया? इसका उत्तर है नहीं। प्रमुख शास्त्र में ऐसा कोई स्पष्ट वाक्य नहीं मिलता कि श्री कृष्ण ने अमुक दिनों के बाद बांसुरी बजाना बंद कर दिया था। लेकिन एक रोचक बात अवश्य दिखाई देती है। श्रीमद् भागवत में वृंदावन की लीलाओं में बांसुरी का वर्णन बार बार मिलता है, जबकि मथुरा और द्वारका की लीलाओं में बांसुरी लगभग अनुपस्थित हो जाती है। यही बात वैष्णव आचार्यों को सोचने पर मजबूर करती है कि ये केवल संजोग नहीं, बल्कि लीला के स्वरूप में आया एक गहरा परिवर्तन है। ब्रज में श्री कृष्ण की पहचान क्या थी? वे नंद बाबा के लाला थे, यशोदा के कान्हा थे, ग्वाल बालों के मित्र थे, राधा रानी के श्याम थे। वहां उन्हें किसी राज सिंहासन की आवश्यकता नहीं थी, किसी मुकुट की आवश्यकता नहीं थी, किसी सेना की आवश्यकता नहीं थी। उनका पूरा वैभव केवल एक बांसुरी थी। उसी बांसुरी से वे प्रेम बांटते थे, उसी से सबको अपने पास बुलाते थे। लेकिन मथुरा पहुंचते ही उनकी भूमिका बदल गई। अब उन्हें कंस का वध करना था, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराना था, यदुवंश की रक्षा करनी थी, जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करना था, आगे चलकर द्वारका बसानी थी, पांडवों का मार्गदर्शन करना था और महाभारत जैसी धर्म युद्ध में सारथी बनना था। अब समय बांसुरी की मधुर तान का नहीं, धर्म की स्थापना का है। यही कारण है कि वैष्णव आचार्य कहते हैं, बदले श्री कृष्ण नहीं थे, बदली उनकी प्रकट लीला थी। वृंदावन की लीला माधुरी की थी, जहां भगवान अपना ऐश्वर्य छिपाकर केवल प्रेम का आदान प्रदान करते थे। लेकिन मथुरा और द्वारका की लीला ऐश्वर्य की थी, जहां भगवान राजा है, नीति के ज्ञाता है और धर्म के रक्षक है। बांसुरी माधुरी की पहचान थी, जबकि सुदर्शन चक्र और राजधर्म ऐश्वर्य की पहचान बन गए। इसलिए बांसुरी मौन नहीं हुई, बल्कि लीला का स्वर बदल गया। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण ने वृंदावन और अपनी बांसुरी को भुला दिया? ब्रज के संत कहते हैं, कभी नहीं।
वे कहते हैं कि बांसुरी का संगीत बाहर से भले ही सुनाई ना दिया हो, लेकिन वो श्री कृष्ण के हृदय में हमेशा गूंजता रहा, क्योंकि वृंदावन कोई स्थान नहीं जिसे छोड़ा जा सके। वो तो स्वयं श्री कृष्ण का हृदय था। इसलिए भक्त परंपरा में कहा जाता है कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण और वृंदावन के बांसुरी वाले श्याम दो अलग अलग भगवान नहीं, बल्कि एक ही भगवान की दो अलग लीलाएं हैं। इसीलिए आज भी जब कोई भक्त वृंदावन जाता है और बांके बिहारी जी के दर्शन करता है, तो उसके मन में सबसे पहले बांसुरी वाले श्याम की छवि ही आती है, क्योंकि वृंदावन आज भी उसी माधुर्य लीला का प्रतीक है, जहां भगवान आदेश नहीं देते, बुलाते हैं, और उनका सबसे मधुर निमंत्रण था उनकी बांसुरी। तो क्या श्री कृष्ण ने सचमुच बांसुरी बजाना छोड़ दिया था? यदि शाब्दिक रूप से देखें तो शास्त्र इस पर मौन है, लेकिन यदि लीला के भाव को समझे तो उत्तर यह है कि वृंदावन की बांसुरी कभी बंद नहीं हुई। वो आज भी हर उस हृदय में बजती है जो निष्कपट प्रेम से श्री कृष्ण को पुकारता है। शायद इसलिए संत कहते हैं, श्री कृष्ण की बांसुरी कानों से नहीं हृदय से सुनाई देती है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, उसी दिन पता चलता है कि बांसुरी मौन नहीं हुई, सुनने वाले बदल गए। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।